दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। बरेली भाजपा नेताओं ने इंडिया गठबंधन की रैली को भ्रष्टाचार के भाईचारे का डेली शॉप करार दिया है। बता दें कि बरेली दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हुई इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर आज बरेली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें भाजपा नेताओं ने इंडिया गठबंधन की रैली को भ्रष्टाचार के भाईचारे का डेली शॉप करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी जहां देश से भ्रष्टाचार हटाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के नेता भ्रष्टाचारी को बचाने में जुटे हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासी पीएम मोदी का परिवार है, जिन्होंने भ्रष्टाचार के बचाने के लिए पीएम मोदी को लड़ाई के साथ साथ अपना साथ और सहयोग दोनों बरकरार रखा है। बीजेपी नेताओं ने इंडिया गठबंधन को भ्रष्टाचार की बारात करार देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, तो वहीं बिहार में आरजेडी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार पहले से ही घोषित कर दिए हैं। कर्नाटक में उद्धव ठाकरे भी अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। वहीं ऐसे में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और विपक्ष की गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि सांसद और विधायक इन पार्टियों को छोड़कर जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई पूछ भी नहीं रहा है। इस दौरान बरेली में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति को लेकर प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार ने कहा कि बरेली में सांसद संतोष गंगवार पार्टी का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं। वह चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। शहर से लेकर गांव तक सभी लोग पूरे जोश खरोश के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं। वहीं मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने कहा कि जिला स्तर पर पन्ना प्रमुख सभी प्रकार के चुनाव को लेकर पूरी तरह से जुटे हुए हैं, जिसके बलबूते उनकी पार्टी प्रत्याशी लाखों वोटों से इस बार अपनी जीत दर्ज कराएगी। बता दें कि बरेली में इस वक्त संतोष गंगवार की जगह अन्य प्रत्याशी यानी दूसरे प्रत्याशी को उतारने को लेकर एक वीडियो वायरल भी हुआ था, जिसमें छत्रपाल गंगवार जो बहेड़ी से विधायक हुआ करते थे, उनको इस बार बरेली से लोकसभा का टिकट मिला है। भाजपा के टिकट पर वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें छत्रपाल गंगवार ये कहते हुए नजर आए थे कि उन्हें पार्टी का कोई भी पदाधिकारी बरेली से चुनाव नहीं लड़ा रहा है और वो अपना टिकट को वापस करेंगे। इसका खंडन भी आज बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने किया था। उसको लेकर ये एक अफवाह बताया था और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने पदाधिकारियों के गांव-गांव जाकर जो पन्ना प्रमुख है उनसे प्रचार प्रसार में लगातार लगी हुई है और पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं लगातार छत्रपाल गंगवार का प्रचार कर रहे हैं। यही कारण है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में छत्रपाल गंगवार भारी मतों से विजयी होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग करेंगे। लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने विकास की इतनी ज़बरदस्त योजनाएं, देश का प्रदेश का इतना ज़बरदस्त विकास आम जनमानस के बीच में पहुंची योजना है, उससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। बरेली बहुत बड़े अंतर के साथ एक इतिहास रचेगी। ये सब बातें विपक्षी समाजवादी पार्टी के गले के नीचे नहीं उतर रही हैं और उन्होंने बदनाम करने की दृष्टि से बहुत तरीके के फंडे अपनाए हैं, षड्यंत्र रचे हैं। उस षड्यंत्रों का हिस्सा हो सकता है ये। बाकी मेरी इस प्रकार की कोई किसी से वार्ता नहीं हुई है और ना मैंने इस प्रकार की कोई बात कही है। आपकी ही पार्टी की दीप्ति भारद्वाज हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि उनके साथ मीटिंग हुई थी जिसमें आपने कहा था। मेरी कोई उनके साथ में इस ढंग की कोई मीटिंग नहीं। मैं अपना कल स्टेटमेंट दे चुका हूं और मुझे उनकी क्या जिम्मेदारी है मुझे वो भी नहीं जानकारी है। सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं, संतोष जी आपसे नाराज हैं, क्या सच्चाई इस पर? आज प्रेस वार्ता में मौजूद ही नहीं है। संतोष जी वो हमारे नेता हैं संतोष गंगवार जी, उनके मार्गदर्शन में ही पार्टी चल रही है और उनके मार्गदर्शन में ही पूरी बरेली ज़िले की और यहाँ का पूरा संगठन लगा हुआ है। बूथ स्तर से लेकर हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी संगठन का नेटवर्क है और हमारे माननीय मेयर साहब हैं,
ये सारे लोग मैं संतोष जी के पार्टी के लिए गति दे रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में चुनाव का प्रबंधन चल रहा है। ये सब बातें सब जो कुछ भी उड़ाई जा रही है ये समाजवादी पार्टी का षड्यंत्र है। एक बड़ा यह है कि बरेली में रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। लखनऊ, दिल्ली और मुंबई की तरफ युवा भागता है। रोजगार को लेकर किस तरह की प्लानिंग है? फ्यूचर में क्या बरेली के लिए ऐसा करेंगे? जो रोजगार के अवसर की दृष्टि से हमारे भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और वो सीधे धीरे धीरे धरातल पर उतर रही हैं। हमारी सरकार ने गांव में विश्वकर्मा योजना के माध्यम से 16-17 जातियों को जोड़ा है और उनको विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उनका जो गांव में बहुत तरीके के जो परंपरागत व्यवसाय थे उनको बढ़ाने के लिए उनको प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षण देने के बाद उनके लिए 1-1 लाख रुपए की व्यवस्था करना और यहाँ तक व्यवस्था करना कि वो और आगे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जितना पैसा चाहिए सरकार देगी। और वो सब ऐसे जो परंपरागत व्यवसाय थे वो सारे व्यवसाय आगे बढ़ेंगे। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ पर बरेली में भी हमारा उद्योग तंत्र धीरे धीरे बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा, विकसित होगा और यहाँ पर भी रोजगार के अवसर बनेंगे और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मार्गदर्शन की आप बात कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर अभी संतोष गंगवार जी नहीं आ पाए, क्या नाराज है, क्या बात है? हमारी कल पार्टी की यहाँ मीटिंग हुई, मेयर साहब ने आयोजित की। सभी माननीय सभासद यहाँ पर थे, उनके बीच में वो भी आए। अभी जिले की अभी यहाँ चुनाव संचालन समिति की मीटिंग थी, उसमें भी वो रहे। मैं यद्यपि थोड़ी देर के लिए रहा, मेरा कार्यक्रम था से मीरगंज विधानसभा में चला गया था। उनकी पूरी उपस्थिति और सब जगह उनका जाना आना हो रहा है। उनका मार्गदर्शन हमारे कार्यकर्ताओं को सबको मिल रहा है। धन्यवाद।